प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के आगे के बारे में बात करेंगे और अगला टेस्ट है एबल टेस्ट। इस एबल टेस्ट में क्या है, अपने पास दो फंक्शन होते हैं f(x) और g(x). तो पहले फंक्शन f(x) का इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और दूसरा फंक्शन g(x) इज बाउंडेड। तो ये एबल टेस्ट क्या कहता है कि इन दोनों फंक्शनों के गुणा का इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट, यानी कि g(x) बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब g(x) का मान किसी फिक्स संख्या से छोटा हो। या इसको अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई इस g(x) की लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी इज 0। इन दोनों में से एक अपन प्रूव कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल इसके ऊपर, तो लिमिट a टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x साइन x अपॉन x स्क्वायर dx। ये अपने को बताना है कि भाई इसके कन्वर्जेंस की अपने को जांच करनी है। तो इसमें दो फंक्शन, पहले फंक्शन को f(x) मान लिया और f(x) बराबर साइन x अपॉन x स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन g(x) मान लिया और g(x) इज इक्वल टू e की पावर माइनस ax। और अब ये साइन x अपॉन x स्क्वायर, ये अपन देख रहे हैं कि इज लेस देन 1 अपॉन x स्क्वायर, और 1 अपॉन x स्क्वायर कन्वर्जेंट होता है, ये अपन जानते हैं क्योंकि p का मान 2, इट इज़ ग्रेटर देन 1 बाई p टेस्ट। और कंपेरिजन टेस्ट से जब बड़ा वाला इंटीग्रल ही कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो छोटा वाला इंटीग्रल तो हो गया कन्वर्जेंट f(x), और दूसरा फंक्शन g(x), ये g(x) बाउंडेड है। बाउंडेड क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट निकाली तो लिमिट इज 0, इसलिए बाई एबल टेस्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस x कोस x अपॉन x स्क्वायर dx। इसकी भी वही कन्वर्जेंस की जांच करनी। इसमें वही दो फंक्शन मान लिए, पहला फंक्शन f(x) इज इक्वल टू कोस x अपॉन x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन g(x) इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस x, और वही सेम आर्ग्यूमेंट कोस x अपॉन x स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन x स्क्वायर, और 1 अपॉन x स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट क्योंकि p का मान 2, इट इज ग्रेटर देन 1। और बाई कंपेरिजन टेस्ट कोस x अपॉन x स्क्वायर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, और दूसरा फंक्शन g(x) था, तो दिस फंक्शन g(x) इज बाउंडेड क्योंकि g(x) की लिमिट इज 1। तो और बाई एबल टेस्ट दिया गया समाकलन इट इज कन्वर्जेंट। और अगला टेस्ट आता है डिरिचलेट टेस्ट। तो डिरिचलेट टेस्ट में क्या है कि ये फंक्शन f(x) बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब इसकी लिमिट 0 होना चाहिए, एंड दूसरा जो फंक्शन है g, ये भी बाउंडेड होना चाहिए, इसका मॉडुलस। तो देन तब दोनों का गुणा इज कन्वर्जेंट। तो इसके लिए एग्जांपल, लिमिट a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एक्स साइन x अपॉन dx। तो f(x) को मान लिया 1 अपॉन रूट एक्स, g(x) को मान लिया साइन x, और यहाँ पर देख रहे कि f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इस f(x) की लिमिट क्या 0, तो इट इज़ कन्वर्जेंट। और g का मॉडुलस लें तो g का फंक्शन g क्या साइन x का इंटीग्रल cos x, और cos x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका मान जो होगा वो 2 या 2 से कम होगा, और इस g(x) बाउंडेड है। अतः तो बाई डिरिचलेट इंटीग्रल दिया गया समाकलन इट इज कन्वर्जेंट। इसी प्रकार ये नेक्स्ट e की पावर माइनस ax साइन x अपॉन x dx, और इसमें भी वही इसको 2 में ब्रेक कर दिया। लिमिट इसकी 0 से इन्फाइनेट, तो एक तो कर दिया लिमिट 0 से अल्फा, और दूसरे में कर दिया लिमिट अल्फा से इन्फाइनेट i1 प्लस i2। और फर्स्ट इंटीग्रल i1 इट इज़ कन्वर्जेंट, तो अपन सेकंड के बारे में ही बात करेंगे। तो सेकंड इंटीग्रल की जो है लिमिट वो है 1, और तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया। और दूसरा इंटीग्रल i2 को हल करने के लिए f(x) मान लिया अपन ने a की पावर माइनस ax अपॉन x, और g(x) को मान लिया साइन x। और यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है f(x), इसकी लिमिट निकाली, लिमिट 0, इट इज़ बाउंडेड। और सेकंड फंक्शन g(x), इसका मॉडुलस, g(x) का वही साइन x का इंटीग्रल cos x, और cos x की वैल्यू 2 या 2 से कम होगी, इसलिए ये बाउंडेड है। तो इसलिए बाई डिरिचलेट टेस्ट दिया गया समाकलन इट इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, 0 से इन्फाइनेट साइन x अपॉन x, इसको भी 2 में ब्रेक कर दिया, 0 से 1 और 1 टू इन्फाइनेट। तो फर्स्ट इंटीग्रल इसकी लिमिट जो है वो 1 है, इसलिए इट इज कन्वर्जेंट। और अपन खाली सेकंड की बात करेंगे, और सेकंड इंटीग्रल में भी वही 2 में कर दिया इसको, f(x) बराबर 1 अपॉन x मान लिया, g(x) बराबर साइन x मान लिया, और f(x) की लिमिट 0, इट इज बाउंडेड। और g(x) क्या साइन x का इंटीग्रल वही cos x, और इसका अधिकतम मान 2, इसलिए बाई डिरिचलेट टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। थैंक यू।